आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अब आपने देखा होगा कि कई चीज़ों में पैटर्न होता है। जैसे वैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे पंखुड़ियाँ होती हैं गुलाब की या किसी फ्लावर की, सनफ्लावर की, तो वो एक सीरीज में चलती हैं। उनमें एक जितना ही डिफरेंस होता है, आपस में जुड़ी हुई होती है ना, पेटल्स हैं जैसे। या छल्ली आपने खाई होगी, छल्ली के जो दाने होते हैं कॉर्न के, स्वीट कॉर्न के, वो भी एक लड़ी में पिरोए होते हैं, है ना। या पाइन एप्पल है, पाइन कोन है, इन चीजों में, ठीक है। तो ये सब आपस में इनमें बराबर बराबर का ही डिफरेंस होता है, बराबर का गैप होता है। ओके, तो हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ये लेंगे कि जैसे किसी की जॉब लगी है, मान लो उसको 10,000 रुपया हर महीने मिलता है, तो उसको एक एनुअल इंक्रीमेंट देते हैं 500 रुपीज की। हर साल इंक्रीमेंट मिलता है ना, जो लोग सैलरी पे होते हैं उनको पता होगा ये, है ना। जैसे मान लो 10,000 रुपए कमाता है एक बच्चा, तो उसको हर साल में 500 रुपए की इंक्रीमेंट मिलती है। ये फिक्स्ड है कि हर साल 500 रुपए बढ़ते जाएंगे। पहले साल 8,000 है, दूसरे साल 8,000 में प्लस 500 कर दो तो 8500, 8,500। फिर अगले साल, उससे अगले साल 500 और बढ़ जाएंगे, फिर उसकी सैलरी 9,000 हो जाएगी। फिर से अगले साल 500 बढ़ जाएंगे तो 9,500 हो जाएगी। हर साल इंक्रीमेंट लगेगी इक्वल इक्वल, और उसकी सैलरी जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा कि सभी में पहले साल जो इनकम थी, दूसरे साल थी, तीसरे साल थी, सब में आपस में 500-500 रुपए का डिफरेंस है। तो 500 जो है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन है ना, हर जगह 500 का ही डिफरेंस है, हर दो नंबर्स के बीच में 500 का डिफरेंस है। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये जो 500 रुपीज है, ये कॉमन डिफरेंस है। सीढ़ी आपको पता है, सीढ़ी सबको पता है ना, स्टेयर्स। स्टेयर्स के जो स्टेप्स होते हैं वो बराबर बराबर होते हैं ना। ये तो नहीं कोई ऊंचा है कोई छोटा है, ऐसे तो नहीं ना होता, बराबर बराबर होते हैं ना। तो उनकी हाइट में, हर सीढ़ी के स्टेप की हाइट में इक्वल डिफरेंस होता है। मान लो एक 6 इंच ऊंची है, तो दूसरी भी 6 इंच ऊंची होगी, तीसरी भी 6 इंच ऊंची होगी। तो सब सीढ़ियों में, सब स्टेयर्स में डिफरेंस कितना है हाइट का? 6 इंचेस ईच। तो 6 जो है वो दैट इज क्या होता है, वो अभी मैंने बताया है, कॉमन डिफरेंस। शाबाश। इसी तरह से मान लो हमें कोई नंबर्स दिए हुए हैं 45, 43, 41, 39, 37, 35, 33, 31। अगर हम सब में डिफरेंस निकालें, 45 में से 43 माइनस किया 2 आ गया, 43 में से 41 माइनस किया तब भी 2 आ गया, 41 में से 39 माइनस किया तब भी 2 आ गया। तो हम सारे नंबर्स पहले से दूसरा, अगला अगला अगला, ऐसे जब माइनस करने जाते हैं तो हर एक में कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 का आ रहा है। और ये क्या है? -2। 45 में -2 करेंगे तो 43 आ रहा है। कम हो रहे हैं ना नंबर्स। पहले जो मैंने बताए थे बढ़ रहा था, 8,000, 10,000, फिर 10,500, ऐसे बढ़ रहे थे। अब क्या है, ये घट रहे हैं। 45 था, फिर 43 आया, फिर 41 आया, तो ये कम होते जा रहे हैं। तो इनमें जो डिफरेंस है वो माइनस है, ये -2 होता जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा? -2। जब नंबर घट रहे होते हैं तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है, माइनस में होता है। जब बढ़ रहे होते हैं तो प्लस होता जा रहा है। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको? ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही हम एक मान के चलते हैं कि किसी ने 8,000 रुपीज कहीं पे इन्वेस्ट किया, तो 3 इयर्स के बाद वो 10,000 हो जाएगा, फिर 6 इयर्स के बाद वो 12,500 हो जाएगा, फिर 9 इयर्स के बाद 15,625 हो जाएगा। इस तरह से चलता जाएगा। तो हम देखते हैं कि 3-3 साल के गैप पे ये कितना कितना बढ़ा, उसको हम माइनस करके देखें तो 2,500। सो कॉमन डिफरेंस ऑफ ईयर्स भी 3 इयर्स है। कॉमन डिफरेंस ईयर्स जो हमने गैप रखा है 3 इयर्स का, फिर 6 का, फिर 9 का, फिर 12 का। और जो अमाउंट है उसमें भी कॉमन डिफरेंस, उसका जो कॉमन डिफरेंस है ईयर्स का था 3 इयर्स, और अमाउंट का हो रहा है 2,500। ठीक है, तो ये बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से और एग्जांपल है 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250। अगर हम ऐसे नंबर्स देखें तो सब में 50-50 का डिफरेंस है। तो अगेन कॉमन डिफरेंस इज 50। और एक रूल और होता है
कि अगर मैंने नंबर लिए 100, 150, 200 और फिर 300, तो इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो 50 नहीं रहा, क्योंकि पहले दो में तो 50 था, उसके बाद ये 100 का डिफरेंस आ गया। तो ऐसे केस में हम इन नंबर्स को कहेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। अगर ये नंबर्स का कॉमन डिफरेंस सेम आता है, सबका कॉमन डिफरेंस है, तो फिर हम कहते हैं कि ये नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। AP सीरीज, कैपिटल A फुल स्टॉप, कैपिटल P फुल स्टॉप, सीरीज, AP सीरीज बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब बढ़ना, अरिथमेटिक मैथ्स का, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे 1 2 3 4 ये जो नंबर्स हैं ये क्या AP है, AP सीरीज है? यस है, क्योंकि इसमें सब में 1 1 का डिफरेंस है। 1 के बाद 2 आया, 2 में से 1 माइनस करो 1, 3 में से 2 माइनस करो 1, 4 में से 3 माइनस करो 1, ठीक है। अब अगली सीरीज में पूछ रही हूँ आपसे, आप मुझे बताओगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, और दूसरा अगर है तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, ठीक है। 100, 70, 40, 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाई? कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे को एग्जैक्ट बताओ। 30? सबका आंसर 30 है? माइनस, हाँ -30, क्योंकि 100 से 70, 70 से 40 गया, कम हो रहा है। मैंने अभी बताया था जब कम हो रहा होता है तो नेगेटिव लगाना है इसको, माइनस का नंबर, ठीक है। तो -30 इसका कॉमन डिफरेंस। हाँ हाँ यस, क्योंकि 100 में से -30 करोगे तभी 70 आएगा, 70 में से -30 करोगे तभी वो 40 आएगा, है ना। ठीक है, अगर ये 10, 40, 70, 100 इस तरह से दिया होता, फिर आप प्लस कर रहे होते, 10 में प्लस 30 किया, फिर 40 में प्लस 30 किया, फिर 70 में प्लस 30, तो उसके अकॉर्डिंग आपने साइन लगाना है। ओके, अब अगली मैं सीरीज आपसे पूछ रही हूँ। अब आप बताओगे -3, -2, -1, 0, -1 और 0 है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? 1 या -1? 1 आएगा बेटा। -3 में अगर आप -1 करोगे तो वो -4 हो जाएगा। हम -3 में +1 करेंगे तो ये -2 आएगा, ठीक है। फिर -2 में +1 करेंगे तो ये -1 आएगा। सो +1, हाँ +1 आएगा इसका आंसर, ठीक है। कॉमन डिफरेंस +1। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रही हूँ। 3 3 3 3 3, 3, 3, 3 आगे डैश डैश सीरीज है, क्यों नहीं है? जब कुछ भी नहीं पता तो क्या होता है? जब कोई नंबर नहीं होता तो उसको क्या कहेंगे? 0। यस, 3 3 में डिफरेंस कितना है? 0 का। अगले 3 3 में भी डिफरेंस है 0। सारे डिजिट सेम है, तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट है, ठीक है। अब अगला नंबर है, अगली सीरीज है -1.0, -1.5, -2.0, -2.5। इसके आगे भी ये चलती जाती है डैश डैश डैश, मतलब ये पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। आगे डॉट डॉट लगा के कंटिन्यू हो जाती है सीरीज, जितनी मर्जी बड़ी हो सकती है। ये हमें 4 नंबर से पैटर्न पता चल जाता है, 4-5 नंबर दिए है तो कितना है कॉमन डिफरेंस? नहीं, हाँ, प्लस या माइनस? माइनस, यस, -0.5, क्योंकि -1.0 में अगर हम -0.5 करेंगे तो ये -1.5 बनेगा। हाँ, तो ये क्या है, जो नेक्स्ट नंबर है उसमें पहला नंबर माइनस करें तो वो कॉमन डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। हम पहली टर्म को A1 का नाम देते हैं, A1, दूसरी को A2, तीसरी को A3 और चौथी को A4, पांचवी को A5 और n कोई भी टर्म है उसको AN। ये जो 1 2 3 लिखा होता है ये A की राइट साइड पे नीचे को करके, A जहां पे खत्म होता है उसकी राइट साइड पे नीचे करके, थोड़ा नीचे करके A1, ठीक है। तो ये ऐसे लिखते हैं इनको, फर्स्ट टर्म को A1, दूसरी को A2, 2 मतलब दूसरी टर्म है, A3 मतलब तीसरी टर्म, A4 मतलब चौथी टर्म, A5 मतलब पांचवी टर्म, A10 मतलब 10वीं टर्म, ऐसे ऐसे चलता है। हर नंबर को एक टर्म कहा जाता है, TERM, टर्म। अगर आपको एक टर्म दी हुई हो और आपको कॉमन डिफरेंस पता हो तो आप उसको सीरीज को बना सकते हो ना। जैसे मान लो मैं आपको नंबर देती हूँ 5 और कॉमन डिफरेंस है 2, तो अगले नंबर क्या आते जाएंगे? यस, शाबाश, ठीक है। तो इसका रूल क्या है? An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. पहली टर्म को छोड़ के
पिछली जो जैसे सेकंड नंबर है उसमें से पहली टर्म को माइनस कर दो, तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस कर दो, चौथी में से तीसरी को माइनस कर दो। तो हर बार जो कॉमन डिफरेंस जो डिफरेंस आता है वो अगर सेम हो तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ठीक है बेटा। अनमोल आप लेट आए हो, आप ये सुन लेना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैंने शुरू किया है टॉपिक आज। तो ये मैंने अभी बताया है एपी सीरीज कि जैसे जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं। तो 2 पहली टर्म है, 4 दूसरी टर्म है, 6 तीसरी है। तो सब में अगर सेम डिफरेंस हो, 4 में से 2 माइनस करो 2 आ रहा है, 6 में से 4 माइनस करो वो भी 2 आ रहा है, सब में सेम डिफरेंस हो तो इस तरह की सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, एपी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, और सब में अगर कॉमन डिफरेंस हो, सबका डिफरेंस सेम हो, ये नहीं कि पहली दो टर्म्स में 2 का डिफरेंस है, अगली दो टर्म में 3 का, ऐसे नहीं होना चाहिए, सब में डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमें जो हमारी पहली टर्म है उसको हम ए और उसकी राइट साइड पे नीचे 1 लिख देते हैं, 1 डिजिट। A1 पहली नंबर हो गया, A2 दूसरा नंबर हो गया, A3 तीसरा नंबर हो गया, A4 चौथा नंबर, इसी तरह से A10 10वां नंबर, n कैन बी एनी नंबर, nth नंबर। ठीक है, तो पहला नंबर है स्मॉल a, दूसरा नंबर है a प्लस कॉमन डिफरेंस a प्लस d। ठीक है, जैसे मैंने ये नंबर लिया 2, 4, 6, 8 ये वाले नंबर लिए। 2 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो 4 आ जाता है, और 2 में 2 इंटू 2 मतलब कॉमन डिफरेंस 2 2 का है ना सब में, तो a में अगर हम 2d ऐड करते हैं तो तीसरी टर्म आ जाती है, और a प्लस 3d करते हैं, 3 इंटू कॉमन डिफरेंस को a में ऐड करते हैं तो चौथी टर्म आ जाती है। फिर पांचवी टर्म है a प्लस 4d। तो अगर पहली टर्म है सिर्फ a आएगा, दूसरी टर्म है उसमें d सिंगल आएगा, टर्म दूसरी है लेकिन d एक आएगा, तीसरी टर्म है तो 2 टाइम्स d आएगा, एक एक कम डिफरेंस। ठीक है, ये समझ आई बात। तो हमारी सीरीज बन रही है a, फिर दूसरा a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, इस तरह से चलता जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया सबको। अब कोई कोई ये जो है ना, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है a प्लस एन डी, n कैन बी एनी नंबर। तो अगर हम लिखें nth टर्म क्या होगी, तो हम उसको लिखेंगे an इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो d है कॉमन डिफरेंस उसको मल्टीप्लाई करना है, एक नंबर कम आता है उसमें, जैसे a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d है। तो जनरल इसका फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू d, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। इसको बेशक आप लोग नोट कर लो अपने पास। अब दो तरह की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, एक तो होती है क्या रिपीट करवा दूं फॉर्मूला? ओके, जनरल फॉर्म an, a के पैरों में राइट साइड पे n लिख दो, स्मॉल n, n कैन बी एनी नंबर, n 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, an इज इक्वल टू a प्लस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू d, d स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस और स्मॉल a स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब जैसे एक सीरीज है an is equal to a plus small bracket n minus 1 bracket closed into d। ठीक है, अब हमारे पास अगर सीरीज है 6, 9, 12, 15, तो यहाँ पे a हो गया 6, a plus d is equal to 9, 6 में 3 ऐड किया ना, a plus d, 6 में 3 ऐड किया तो 9 आ गया। फिर a plus 2d, 6 plus 2 into 3, 6 हो गया, 6 plus 6 हो गया 12। फिर a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, अब आया a4, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, तो a 6 है प्लस 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 6 हो गया 15। तो ये देखो सीरीज बन गई ना, 6, 9, 12, 15 है ना। 6 इज इक्वल a प्लस d इज इक्वल टू 6, a2 मीन्स a प्लस 2d इज इक्वल टू 9, a प्लस d इज इक्वल टू 9, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 3d इज इक्वल टू 50। आप समझ आ गया सबको? पहले हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे, जब तक आपको ये अच्छे से आ नहीं जाता a d का बारे में, तब तक हम इसके सम्स नहीं करेंगे। ठीक है, टॉपिक पहले समझ लो सब अच्छे से, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जब आपको आ जाएगा आप कहोगे तो बड़ा बढ़िया सा टॉपिक है, अभी भी अच्छा लग रहा होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन है 6, 3,
0 -3, ये सीरीज है। तो इसमें a क्या है बताओ अब आप लोग। यस, उसके बाद सेकंड टर्म a2 कितनी है, और a2 का फॉर्मूला नहीं बेटा a प्लस डी, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला a प्लस डी। फिर थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d, है ना। a प्लस 2d किसके इक्वल है, 0 के। आपने a टर्म थी 6, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना था इस सीरीज में, -3, है ना। तो 6 में जब आपने -3 किया तो 3 आ गया ना, a प्लस डी, 6 - 3, 3 आ गया। फिर a प्लस 2d मतलब 6 प्लस 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 कितना होता है, -6, तो 6 - 6 आ गया 0, 6 - 6 आ गया 0, है ना। अब थर्ड टर्म आप लोग निकाल लो, कैसे करोगे, a4 कितना होगा, फोर्थ टर्म। यस, से a प्लस 3d, a कितना था 6 प्लस 3 इंटू माइनस d था -3, 3 इंटू -3 इज -9, 6 में -9 करो तो ये आ जाएगा -3 है ना हमारी फोर्थ टर्म। अब समझ आ गया। अब आप लोग सीरीज बना के दो मुझे, मैं आपको a बताती हूँ और मैं आपको d बताती हूँ, दो चीजें बताती हूँ, आप इनको कैलकुलेट करके, ओके रीना इट्स ऑल राइट। और अब मैं आपको ना a की वैल्यू दे रही हूँ -7 और d की दे रही हूँ -2, आप मुझे सीरीज बना के फिर मुझे बताओ क्या आंसर। दिया आपके पीछे शोर है बेटा, बंद करो। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, a की वैल्यू -7 और d इज इक्वल टू -2। आप मुझे सीरीज बताओ कैलकुलेट करके, 4 5 बता दो, 4 4 बता दिया करो बेशक, 4 से आइडिया हो जाता है ना। -9 बेटा पहले आपने पहली टर्म तो ली नहीं, पहली टर्म तो मैंने दी हुई थी, पहली टर्म स्टार्ट होगी a से, फर्स्ट टर्म तो मैंने दी हुई है ना। आगे चलो, a इज इक्वल टू -7 और d इज इक्वल टू -2। आपने मुझे a1 a2 a3 और a4 चार वैल्यूज निकाल के मुझे बताओ। a की वैल्यू -7, a जो होता है a1 के इक्वल होता है। हाँ दिया, आप या तो म्यूट करो या पीछे शोर बंद करवाओ बेटा। क्या आएगा, वेरी गुड। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -7, सेकेंड टर्म a प्लस डी, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, तो -7 -2 हो गया -9, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, तो -7 प्लस 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 हो गया -4, तो -7 -4 इज इक्वल टू -11। फिर a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, तो -7 प्लस 3 इंटू -2 -6 हो गया, -7 और -6 हो गया -30। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन दूं, सबका हो गया ये। अगला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 1.0 और d इज इक्वल टू 0.1। अब आप आदत डालो, इसको सीधे ऐड कर करके नहीं करना। अब आप आदत डालो, a निकाला, a2 निकाला, a3 फिर a4, a प्लस डी फिर a प्लस 2d, ये वाले फॉर्मूले लगाने सीखो क्योंकि आगे इनकी जरूरत पड़ने वाली है। अभी तो इन्हें छोटे छोटे नंबर दिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये आना चाहिए फॉर्मूला लगाना, तभी आप अगले क्वेश्चंस कर पाओगे। ये वाला टाइम सबको सूट करता है वैसे, कितना आया, ओके। बाकी बच्चों का जितने बच्चे आ जाएं इनको 1 o'clock का भी टाइम सूट करता है ना, सबका नहीं आया आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन लो, a इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 1 एंड 1/2। ये पिछले क्वेश्चन का आंसर आया था, a 1.0 d 0.1 में 1.0 1.1 1.2 1.3 इस तरह से सीरीज बनेगी। अब मैंने अगला क्वेश्चन दिया है, a इज इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू 1 एंड 1/2। नहीं बेटा, 1 एंड 1/2 है, मिक्स फ्रैक्शन में है तो आप मिक्स में ही दोगे। कोई नहीं, अब दोबारा कर लो। आप मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको आप पहले इम्प्रॉपर में कर लो। 1 एंड 1/2 हो गया, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 1 3, 3/2, तो 0 में 3/2 को ऐड करो। फर्स्ट टर्म 0 है, सेकेंड टर्म में तो सेम ही आ जाएगा 0 में जब आप ऐड करोगे 1 एंड 1/2। और फिर हाँ, थर्ड टर्म जो है a प्लस 2d, 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया तो ये 3 रह गया, तो 0 प्लस 3 इट इज 3। अब उससे अगली टर्म a प्लस 3d, अब 3 3s are 9/2, तो ये बन गया 4 एंड 1/2। 0 में 4 एंड 1/2 ऐड करो तो ये आ गई टर्म 4 एंड 1/2। इसी तरह से a4 इज इक्वल टू
A4 कितना आएगा? अब 4 3 ज़ा 12 होगा। A प्लस 4 इंटू 3/2, 4 इंटू 3 12, 12/2, ये कटिंग हो गई 6 आ गया, तो 0 प्लस 6 दिस इज 6 आ गई 4 टर्म्स। अगला क्वेश्चन करो, A इज इक्वल टू 2 एंड D इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करना, पॉइंट नहीं बेटा, पॉइंट से तो गड़बड़ हो जाएगी, कॉमा डालना है। 2, 2, 2, 2, कॉमर्स डलते हैं, पॉइंट से तो डेसिमल बन जाता है ना। समझ आ गया आप सबको? अब हमारे पास सीरीज है जैसे 6, 9, 12, 15, तो आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। आप ये फॉर्मूले लगा के देखो, सब में डिफरेंस सेम आ रहा है। आप माइंड में ये रखो, A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3। हाँ, तो इसमें आप सब कैलकुलेट करो, A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, सबको माइनस कर करके चेक करो कि कॉमन डिफरेंस सेम है क्या? हाँ, कितना आ रहा है? 3। यस, तो कॉमन डिफरेंस है 3 और ये एक AP सीरीज है। सबसे पहले जब भी हमें कोई सीरीज दी हो, अगर मेंशन नहीं किया हुआ तो हमें पहले चेक करना पड़ता है कि AP है भी सही या नहीं है। अगर AP होगी तभी ये सारा तामझाम होगा, ये फॉर्मूले तभी लग पाएंगे, नहीं तो हम सीधा एक आंसर लिख देंगे कि ये दिस इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब अगला क्वेश्चन है 6, 3, 0, -3। ये वाली सीरीज में आप चेक करके बताओ कि कॉमन डिफरेंस ये AP है या नहीं है, और कॉमन डिफरेंस सब में सेम है। 6, ओके, 6, 3, 0, -3, आगे डैश 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 डॉट 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 लगा देते हैं। यस, आपने सभी दो टर्म्स में माइनस करके चेक करना है। A2 माइनस A1 करना है, फिर A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3। है ये -3, हर एक में -3। यस, अब मुझे आप बताओ, मैं आपको एक सीरीज दे रही हूँ, 1, 1, 2, 3, 5, 1, 1, 2, 3, 5। क्या ये AP सीरीज है? क्यों नहीं है? नहीं नहीं, 1 में से 1 नहीं बोलना, आप मेरे को बताओ A2 माइनस A1 कितना है? 3 माइनस। हाँ, तो हमने देखा कि पहले डिफरेंस 0 था, फिर 1, फिर 1 और अब 2, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है ना। डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स टर्म्स इज नॉट द सेम, सो दिस इज नॉट एन AP। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। मैं कुछ नंबर्स देती हूँ, आपसे जो मैं पूछूंगी वो बताना है आपने। हमारा क्वेश्चन है, एक सीरीज है 3/2। क्या रवनीत, क्या नो, क्या नहीं समझ आया आपको? अच्छा अच्छा, मैं कहा शायद समझ नहीं आया कुछ, वो इसलिए नो लिख। ओके, अब हमारे पास सीरीज है 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। आप मुझे बताओ A क्या है और D क्या है? एक मिनट अनमोल। वंदना, आपका क्या आंसर है? यस, एंड व्हाट इज द डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस? यस, सबका आ गया -1। ओके, अब मैं आपको सीरीज पूछने लगी हूँ और आपने, मैं जितनी सीरीज बोलूंगी उससे अगली दो टर्म्स बतानी है मुझे, ठीक है? ओके, मैं आपको सीरीज दे रही हूँ 4, 10, 16, 22। सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि ये AP सीरीज है या नहीं है। अगर है तो कॉमन डिफरेंस कितना है। फिर आपको A4 तक मैंने टर्म्स दिए हैं, आपने A5 और A6 निकालना है? ओके, अच्छा, हमारा क्वेश्चन है, एक सीरीज दिया है मैंने 4, 10, 16, 22, 4 टर्म्स दिए हैं ना मैंने, A1, A2, A3, A4। आपने पहले तो ये पता करना है कि ये AP सीरीज है या नहीं है। अगर है तो इसकी अगली दो टर्म्स निकालो, A5 और A6। अब आपको फॉर्मूला आता है A5 का भी, A6 का भी। सबसे पहले आप चेक करो कि AP सीरीज है या नहीं है। ओके, व्हाट आर द नेक्स्ट टू टर्म्स, 5th एंड 6th? 28 एंड 34। कैसे निकाला आपने, क्या फॉर्मूला लगाया? ये कहाँ से आवाज आ रही है? हाँ, A5 कैसे निकाला आपने? A प्लस 4D किया, तो A4 और कॉमन डिफरेंस 6 निकाला था, 6 इंटू 5, 6 इंटू 4, 24, 24 प्लस 4 इज 28। फिर अगली टर्म 4 प्लस, हाँ, तो ये आ जाएगी, कितनी आएगी? 34। 6 प्लस 4D, 4 इंटू 6 24, नहीं 4 इंटू 7 28। A6 निकाल रहे हैं ना? हाँ, 4 प्लस 5D, 5 इंटू 6 30, 30 प्लस 4 34।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 -1 -3 -5। इसमें भी आपने फाइंड करना है, सेम क्वेश्चन। आपने पहले फाइंड करना है कि एपी सीरीज है या नहीं है, और अगर है तो इसकी अगली दो टर्म्स निकालो। नहीं, पहली टर्म है 1, फिर -1, फिर -3, फिर -5। यस, सबका आ गया। विक्रमजीत, यस। रवनीत, आपका भी आ गया। दिया, दिया का भी। आकांक्षा, आ रहा है समझ सबको? ओके, वेरी गुड। अगली सीरीज है -2, 2, -2, 2, -2। आगे अगली दो टर्म्स निकालो। मैंने 5 टर्म्स ही दे दी इसमें। क्वेश्चन है -2, 2, -2, 2, -2। फिर से सुन लो, मैंने 5 टर्म्स दे दी आपको। आपने फाइंड करना है पहले तो कि एपी सीरीज है, अगर है तो छठी और सातवीं टर्म निकालनी है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है -2, 2। अब ध्यान से सुनो बेटा, आप बीच में नहीं बोलो। -2, फिर 2, -2, 2, -2। आकांक्षा, आप किसी क्लास में बैठे हो? दिया के पीछे से आ रही है। दिया, मम्मी को बोलो कि थोड़ा बच्चे को संभाल लें, आवाजें आ रही हैं पीछे। हाँ, हमारा क्वेश्चन था -2, 2, -2, 2, -2। आप अनम्यूट करके अपना आंसर बोल दिया करो और फिर म्यूट कर लिया। नहीं, स्टार्टिंग है -2, फिर 2, फिर -2, फिर 2, फिर -2। सबसे पहले आप पता करो कि ये एपी सीरीज है या नहीं है। हाँ, तो पैटर्न खराब हो रहा है ना, तो दिस इज नॉट ए। आप फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे हो बेटा? A1 दिया हुआ आपको, A2 दिया है। आप A2 में से A1 माइनस करो, फिर A3 में से A2 माइनस, इस तरह से माइनस करके देखो, सब में डिफरेंस सेम आ रहा है। नहीं, +3 तो कभी नहीं होता। जब आप सेकंड टर्म है 2, फर्स्ट टर्म है -2, 2 में से माइनस करो -2 को, माइनस माइनस प्लस हो गया 2, 2 + 2 = 4, है ना? तो डिफरेंस आ गया 4 का। फिर -2 तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म A3 में से A2 माइनस करो, -2 करो तो ये -4 आ रहा है। यहीं से पैटर्न बिगड़ गया। पहले 4 था, अब -4 है। डिफरेंस सेम नहीं है, सो दिस इज नॉट एपी। समझ आया? अब अगला क्वेश्चन है 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3। ये एपी सीरीज है। 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3। मैंने 9 टर्म्स आपको दे दी। आप सब में डिफरेंस फाइंड करके, जहां पे भी पैटर्न बिगड़ना शुरू हो जाए तो इसका मतलब एपी सीरीज नहीं है। कहाँ पे बिगड़ा पैटर्न? ये सीरीज तो, इसको कुछ स्पेशल नाम नहीं होता, क्योंकि कोई ना कोई पैटर्न में रिलेशन होना जरूरी है। ये नंबर सीरीज का ही पार्ट है, नंबर सीरीज। इसमें आगे फॉर्मूले बन जाते हैं, जैसे 3 टर्म्स के बाद चेंज होता है ना नंबर। इसमें एक पैटर्न बन जाता है ना, जैसे 1, 1, 1 हुआ, फिर 2, 2, 2, फिर 3, 3, 3। मतलब 3, 3 टर्म सेम टाइप की चल रही हैं, तो इसका जो आगे नंबर आएगा 4, 4, 4, 5, 5, 5, ऐसे करके चलता जाएगा सीरीज। बट दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एपी सीरीज नहीं है। बहुत सी सीरीज होती हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, उसमें मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं बाकी के आपको बताने लगी तो। एचपी सीरीज होती हैं, बहुत तरह की होती हैं सीरीज, नंबर सीरीज। और मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया है कि थोड़ा सा आपको नॉलेज होगी क्या चीज होती है, ताकि आप जैसे कंपटीशन में आते हैं क्वेश्चंस, वहां पे ना अटक जाओ, इसलिए उठाया ये वाला टॉपिक। बच्चों को आसान लगा ये वाला टॉपिक? ओके, ठीक है, आप सीख जाओगे, मुझे पता था आप सीख। नंबर्स की गेम है ये तो, है ना? ये जो जैसे आप रीजनिंग में क्वेश्चंस करते हो, इसी तरह के इसमें भी ये रीजनिंग देनी है ना आपने। ये इस टाइप के क्वेश्चंस है। ओके, कल फिर कंटिन्यू करते हैं हम आगे का। बाय। अभी मैं कल आपको बताऊंगी क्लास कितने बजे है। अगर मैं कुछ दिन इस टाइम पे ले लूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, आप आ सकते हो। ठीक है, मैं कल अनाउंस कर दूंगी वैसे। हाँ बोलो बेटा, शोर है, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा आपका। हाँ बोलो दिया। 2/7 को, 2 को 7 से डिवाइड करो। अब 7 इंटू 0 इज 0। 2 में से 0 माइनस किया, 2 आया। अब उधर डेसिमल लग जाएगा, 0 के बाद डेसिमल लग जाएगा, और हम यहाँ पे 2 के आगे एक 0 लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, जब डेसिमल लगा तो 20 हो गया। अब 7 2s are 14, 14 को 20 में से माइनस करो, 6 आया। फिर से हम एक 0 लगा सकते हैं अपनी मर्जी से,
फिर 7 8 आर 56, 56 को 60 में से माइनस किया 4 आया, 4 के आगे भी अपनी 0 लगा सकते हैं। फिर 7 5 आर 35, 35 को 40 में से माइनस किया 5 आया, फिर 5 के आगे 0 लगा सकते हैं। फिर 7 7 आर 49। तो ये चलता जाएगा आगे, आपने जितने डिजिट्स तक निकालना है डेसिमल के बाद उतना निकाल के छोड़ सकते। ठीक है, चलो ठीक है, कल मिलते हैं। कल का मैं टाइम कल ही अनाउंस कर दूंगी, मुझे कई बार काम होता है तो मैं मॉर्निंग में ले नहीं पाती हूँ। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय। थैंक यू, सेम टू यू, बाय बेटा।